ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इन्होंने बोला कि द इक्वेशन ऑफ L1 is 4x plus 2y equals to 3. Find the equation of L2 if it passes through 4, -1. The two lines are parallel to each other. दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है। एग्जाम्पल मैंने दिखाई कि यार ये हमारे पास लाइन दी L1 है, ये हमारे पास लाइन है L2, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल है। सो पैरेलल होने का मतलब ही यही था कि दोनों लाइंस का ग्रेडियंट एग्जैक्टली सेम होगा। सो करंटली व्हाट वी नीड टू डू इज कि वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस इक्वेशन। L1 हमने सेलेक्ट करी, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है कि यार y ना सब्जेक्ट बना हुआ होता है। अब सबसे पहला काम ये करेंगे, मैं y को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो y को सब्जेक्ट बनाने के लिए द फर्स्ट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शिफ्ट 4x ऑन द अदर साइड, इट बिकम नेगेटिव 4x प्लस 3 हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -4x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, एंड बिकॉज 2 इज इन द डिनोमिनेटर, 4x के अंदर भी है 3 के अंदर भी है, तो ये नेगेटिव 4x अपॉन 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, एंड फाइनली आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन दिस इज गोइंग टू बिकम, ये 2 और ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2x प्लस 3 अपॉन 2। सो नाउ आई नो कि यहाँ पे देखो बिकॉज y सेपरेट हो गया ना, ये इक्वेशन ऑफ द मेन लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन ये होती है, और y आपके पास क्या है, सब्जेक्ट बन चुका है। सो आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वो होगा जो x के साथ अटैच होगा। सो करंटली x के साथ हमारे पास -2 लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट इज -2। अब ग्रेडियंट की वैल्यू -2 आई, ग्रेडियंट की वैल्यू -2 है, तो इसका मतलब है कि अगर इस लाइन का ग्रेडियंट -2 है तो इस वाली लाइन का भी ग्रेडियंट -2 ही होना है। तो -2 ग्रेडियंट लिया, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ L2 वर ऑलरेडी गिवन, सो 4, -1 गिवन था। ये हमारा x1 हुआ, ये हमारा y1 हुआ। हमने लिया y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। वी आर गोइंग टू प्लेस डाउन द वैल्यू। y1 की जगह पे -1 लिखा, m की जगह पे -2 लिखा, ये x माइनस 4, ये हो गया y प्लस 1, ये हो गया -2x प्लस 2 इंटू 4, ये होता है 8, और प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव है। सो y इज इक्वल टू -2x प्लस 8 -1, सो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू -2x प्लस 7। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई दूसरी पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट ये है, ग्रेडियंट आपके पास क्या होता है, सेम होता है। तो आपने पहली लाइन से ग्रेडियंट को एक्सट्रैक्ट करना है, दूसरी लाइन के अंदर पुट करना है, एंड देन यू हैव टू यूज द कोऑर्डिनेट्स टू कैलकुलेट, लाइक टू फिगर आउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास वर्डिंग आई परपेंडिकुलर की। इट्स एक्जैक्टली द सेम थिंग, देयर इज वन माइनर चेंज। द इक्वेशन ऑफ L1 इज 3y इज इक्वल टू 9x प्लस 18। आपके पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है 3y इज इक्वल टू 9x प्लस 18। फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2 इफ बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड L2 पासिस थ्रू। L2 का कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको ये बोल रहा है कि पासिस थ्रू, तो इसका मतलब ये L2 का आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इक्वेशन नंबर L1, हमने यहाँ से पिक करी। L1 की इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 9x प्लस 18। आई एम गोइंग टू मेक y एज अ सब्जेक्ट, y को सब्जेक्ट बनाए, ये हो गया 9x प्लस 18 डिवाइड बाई 3। दिस विल बिकम y इज इक्वल टू 9x डिवाइड बाई 3 प्लस 18 डिवाइड बाई 3, एंड आफ्टर सम सिम्प्लीफिकेशन 9 और डिवाइड बाई ये 3 वन टाइम, ये 3 हो गया, 3 वन टाइम 6 हो गया। दिस इज गोइंग टू बिकम 3x प्लस 6। सो आई कैन सी द वैल्यू ऑफ m1। यहाँ पे ग्रेडियंट के x के साथ जो अटैच है नंबर, मतलब वो 3 है, तो m1 की वैल्यू आ गई 3। जब बेटा m1 की वैल्यू आ गई 3 आपके पास, तो m2 की वैल्यू मैंने बताई थी कि सिंपली परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट के अंदर रेसिप्रोकल कराओ एंड चेंज द साइन। तो 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3 एंड चेंज द साइन का मतलब होता है -1/3, एंड वी हैव टू यूज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3, 1। हमने यूज़ किया y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 की वैल्यू ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। y1 की जगह पे हमने 1 पुट करा, m की जगह पे -1/3 x माइनस 3, तो दिस विल बिकम -1। अच्छा, मेजॉरिटी स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि वो 3 को डायरेक्टली इस तरह से शिफ्ट करते हैं। प्लीज़ डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। 1/3 एज इट इज लिखा, आपने पहले मल्टीप्लाई कराया, 1/3 ये नेगेटिव का था, ये मल्टीप्लाई हुआ सबसे पहले x के साथ, सही है, तो -1/3x हो गया, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई -1/3 ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1/3x, दिस विल बिकम +1, और ये हो जाएगा फर्दर -1। मैंने यहाँ पे उस तरफ जाके ये शिफ्ट हुआ, ये वाला -1 उस तरफ जाके शिफ्ट हुआ, सो दैट इज गोइंग टू बिकम +1। तो फाइनली वी हैव
y is equals to minus 1/3x and plus 2. So this is the equation of the perpendicular line, जो इस लाइन के साथ perpendicular कॉन्सेप्ट के अंदर ये किया, reciprocal and change the sign, reciprocal and then change the sign, that's it. अब आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मतलब समझते हैं. फर्स्ट द परपेंडिकुलर वर्ड मीन्स के एंगल ऑफ 90 डिग्री, बाइसेक्ट का मतलब है हाफ से कट करते हुए जाना. मैंने डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करके बताया कि एक पॉइंट था, बी एक पॉइंट था, और इनके बिल्कुल बीच से अगर एक लाइन क्रॉस कर दी गई जो ए और बी के बिल्कुल मिड पॉइंट से क्रॉस कर दी गई. लेट्स सपोज कि दिस इज एम, ये एम है, ये एम से अगर क्रॉस करती हुई जाएगी. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझो, 90 डिग्री 90 बनाएगी और बिल्कुल ए और बी के सेंटर से अगर कट करते हुए जाएगी, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्ट करना. ये बिल्कुल इनके हाफ से कट करती हुई जाएगी. फर्स्ट इफ आई वांट टू फिगर आउट द इक्वेशन ऑफ दिस ब्लू लाइन, आई नीड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम. एम का मतलब है मिड पॉइंट की बात हो रही है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें मिड पॉइंट चाहिए ए बी का. तो आई एम गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. हमने x1 की जगह पे यहाँ पे x1 लिखा, यहाँ पे y1 लिखा, यहाँ पे x2 लिखा, यहाँ पे y2 लिखा. हमने यहाँ पे x1 की जगह पे 1 लिखा, x2 की जगह पे 3 लिखा डिवाइड बाई 2, y1 की जगह पे 2 लिखा, y2 की जगह पे 4 लिखा डिवाइड बाई 2, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 1 प्लस 3 क्या होता है 4 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 4 क्या होता है 6 डिवाइड बाई 2, एंड फाइनली द कोऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू बिकम 2,3. ये आपके पास अब m के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,3. नाउ यू गॉट द कोऑर्डिनेट्स, यू नीड द ग्रेडियंट ऑफ दिस ब्लू लाइन. अब ब्लू लाइन का ग्रेडियंट निकालते हैं, लेकिन ब्लू लाइन का ग्रेडियंट डायरेक्टली नहीं निकलेगा, पहले हमें ए बी का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा. सो ग्रेडियंट ऑफ ए बी, अगेन द फॉर्मूला इज गोइंग टू बिकम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 की वैल्यू हमने यहाँ पे y2 की वैल्यू इज 4, द वैल्यू ऑफ y1 इज 2 और x2 की वैल्यू इज 3 माइनस 1, दैट इज गोइंग टू बिकम 2/2, और m1 की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी. ये आपका m1 हो गया. और अगर परपेंडिकुलर है, मुझे ब्लू वाली लाइन की तरफ चाहिए, तो क्या होगा 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है, एंड चेंज द साइन तो -1, एंड कोऑर्डिनेट्स यूज करने 2,3. सो लेट्स फिगर आउट द इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. y1 की जगह के ऊपर हमने लिखा 3, m1 की जगह पे -1 और यहाँ पे लिखा x माइनस 2, एंड देन y माइनस 3, ये होगा माइनस x, ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड y x को इधर शिफ्ट करो, 3 को उस तरफ ले जाओ. सो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5. दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है स्टेप्स जरा रिकॉल करते हैं. पहला स्टेप क्या, आपने मिड पॉइंट निकालना है. दूसरा स्टेप, आपने ए बी का ग्रेडियंट निकालना है, और रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको थर्ड वाले स्टेप के अंदर रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको ब्लू वाली लाइन की ग्रेडियंट की तरफ या परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट की तरफ पहुंचना है. Once you got the midpoint, once you got the gradient, just put these things in the equation of the straight line. Y minus y1 is equals to m, x minus x1 उसे put करो, आपके पास equation of the perpendicular bisector निकल आएगी. Now moving forward towards the last concept. अब इस लास्ट कॉन्सेप्ट में हमारे पास यहाँ पे ये है कि लास्ट कॉन्सेप्ट का सीन थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाके. अब इस लास्ट कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये है कि यार व्हेन एवर, लेट्स सपोज कि मैं लाइन बना रहा हूँ और हमसे ये बात बोलता है कि यार आप मुझे इन दो लाइंस के दरमियान, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपके पास एक दूसरी लाइन है, इन दोनों लाइंस के दरमियान आप एंगल निकाल के दो, एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन ग्रेडियंट्स आर गिवन. जब ग्रेडियंट के थ्रू एंगल निकालना हो तो आप यहाँ पे कैसे निकालोगे? सो देयर इज वन फॉर्मूला विच यू हैव टू यूज. द फॉर्मूला इज गोइंग टू बिकम tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. ये आपके पास एक फॉर्मूला है. अब यूजुअली इसका सवाल कैसे आता है उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं. कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन y इक्वल्स टू 1/2x प्लस 3 एंड द x एक्सिस. यार एक x एक्सिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन का पहले तो एक बात करो, m1 की वैल्यू इधर आ गई 1/2. हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो 0 होता है. सही है, ये बात हमें पता है. हमने फॉर्मूला लिखा tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ये हो गया tan थीटा. m1 की वैल्यू हमने लिखी 1/2 और m2 की वैल्यू हमने लिखी 0. देन 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 ये हमने लिखा. एंड फाइनली ओवरऑल सॉल्व होने के बाद ये हो गया tan थीटा
एंड दिस इज गोइंग टू बिकम ओवरऑल, ये ऑब्वियसली 1/2 बच जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 बच जाएगा क्योंकि ये तो पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, ये 1 बच जाएगा, तो ओनली हमारे पास 1/2 बचा। एंड देन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास tan इनवर्स, ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी कमिंग, ये आपके पास आ रही है, मैं 1 डेसिमल प्लेस में लिख रहा हूँ 26.6 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल बन रहा होगा इन दोनों लाइंस के बीच में, एक्स एक्सिस और इस वाली लाइन के बीच में। सो दैट वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो इन द अपकमिंग क्लासेस वी आर गोइंग टू डू द पास्ट पेपर्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।